हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था। चलिए एक और नई इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट हो जाता है और साथ ही साथ इसको पढ़ने के बाद आप जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने लगता है। क्यों कंफ्यूजन होता है? क्योंकि इस रिएक्शन में आप जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये एक केमिस्ट्री में इनोलेट्स चैप्टर आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इनोलेट का ही ये है। तो आप इनोलेट आयन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हेडिंग लगाइए, एल्डोल कंडेंसेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस रिएक्शन को देखिएगा, हर एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। आप चाहे बोर्ड एग्जाम लिखिए, चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम लिखिए। तो हेडिंग लगाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन या रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन या रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इस रिएक्शन के साथ। देखेंगे ध्यान से जरा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होकर के आता है। तो हेडिंग लगा लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक। चलिए आप लोग हेडिंग लगा लिए होंगे। अब हम समझाना स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एल्डोल शो करता है। तो जनरली स्टूडेंट रखते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल रिएक्शन देते हैं। सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या सभी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं? जी नहीं। वैसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फे हाइड्रोजन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अल्फे हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि एल्डोल रिएक्शन दैट मींस एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं। तो इसका कंडीशन कहता है, कंडीशन ये है कि आप सबसे पहले जाने कि वैसे एल्डिहाइड कीटोन, दोज एल्डिहाइड या कीटोन, दोज एल्डिहाइड या कीटोन which having at least one alpha hydrogen give aldol reaction। बहुत ध्यान से सीखिएगा, आपको हम कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे और कंटेंट को साथ ही साथ नोट्स भी करते चलना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, वैसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास एक अल्फे हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो इसके ऊपर सवाल कैसे बनाएगा? देखिए कहेगा कि कुछ कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड में आप देख के बताइए कि कौन सा कंपाउंड दैट मींस कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन दे रहा है। जैसे हम एग्जांपल से आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमने एग्जांपल लिखा, बढ़िया से देखेंगे जरा ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, क्या ये कंपाउंड एल्डोल शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो कैसे करेगा? क्यों? देखिए यहां पे तो आप सबसे पहले समझेंगे अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? sp2 कार्बन के बगल में वाले कार्बन को, जो sp3 कार्बन होगा उस sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। फिर से सुनिएगा, sp2 कार्बन के बगल में आपका sp3 कार्बन होगा, वही sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। उस अल्फे कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वही कहलाते हैं अल्फे हाइड्रोजन। यहां पे टीचर डायरेक्ट बोल देता है कि ये देखिए CO के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये काम चलाऊ है लेकिन उतना 100% करेक्ट नहीं है। करेक्ट बोलने के लिए आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा कि आप sp2 कार्बन के बगल वाले कार्बन, ये एक्चुअल में sp2 कार्बन इसलिए हम इसको अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये देखिए ये CO के बगल में डायरेक्ट बोल दिया जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट ये बात सही भी हो जाता है। तो यहां पे हम कहेंगे कि ये देखिए CO के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। सही है। अब ये अल्फा कार्बन के पास देखिए अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है क्या? यस, अल्फा हाइड्रोजन का वैल्यू 3 है, इसीलिए अल्डोल शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो लिखेंगे ये अल्डोल शो करेगा।
इसी टाइप से हम स्टूडेंट 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हमको बताइएगा कि कौन सा कंपाउंड अल्डोल देगा और कौन सा कंपाउंड एल्डोल नहीं देगा। देखिए यहाँ पे, तो चलिए हम लिखते हैं, आप जरा हमको बताइएगा कि कौन सा कंपाउंड एल्डोल दे रहा है, कौन सा कंपाउंड एल्डोल नहीं दे रहा है। जैसे हमने लिखा H C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, जैसे हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। एक और लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत है क्या? ये हमने लिख दिया बेंजल्डिहाइड, ये हमने लिख दिया एसिटोफिनोल, ये भी लिख देते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। सही है, ये देखिए, और हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करिए उतना बेटर है आपके लिए। ठीक, ये देखिए, इतना में हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कौन सा कंपाउंड एल्डोल देता है, कौन सा नहीं देता। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 0, इसलिए ये एल्डोल शो नहीं करेगा, तो लिखेंगे नो, ये एल्डोल नहीं देता है। यहां देखेंगे इसके अगल इसके बगल दोनों अल्फे कार्बन है और दोनों अल्फे कार्बन के पास अल्फे हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 6, इसीलिए ये कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट मींस ये कीटोन एल्डोल शो करेगा। सॉरी करेगा, नो लिखा रहा है मिस्टेक से, ये एल्डोल शो करेगा, लिखेंगे आंसर में यस। यहां देखिए तो बेंजल्डिहाइड इसका नाम है, क्या इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि CO के बगल में sp3 कार्बन है ही नहीं, इसीलिए यहां पे कहेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन का वैल्यू 0, इसीलिए ये एल्डोल शो नहीं करेगा, इसलिए ये एल्डोल शो नहीं करेगा। यहां पे चेक करेंगे, देखो CO के बगल में अल्फा कार्बन दिख रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है इसमें? है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसीलिए ये कंपाउंड जो है एल्डोल शो करेगा। यहां पे देखिए इधर भी यहां देखिए एक इधर बॉन्ड एक इधर बॉन्ड, 2 खाली है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 4, इसलिए एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। अब बात समझ पा रहे हैं कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल देगा और कौन सा नहीं देगा। हम आपको सिर्फ ये बात अभी समझाएं, ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अब थोड़ा सा क्या है स्टूडेंट कि इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में नोट्स भी लिखने के लिए आता है, तो नोट्स कैसे लिखा जाता है? तो नोट्स जब भी लिखने जाए तो रिएक्शन को देख के लिखें, क्योंकि आपको रिएक्शन दिमाग में पहले से पता होना चाहिए कि इसका रिएक्शन होता कैसे है। तो देखिए इसका रिएक्शन जो होता है, इस एल्डोल कंडेंसेशन की हम बात करें तो कैसे कराया जाता है, सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। तो इसका जब हम रिएक्शन की बात करें तो एक जनरल फॉर्मेट दिखेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, वैसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फे हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखिए एक जनरलाइज कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, तो हमने लिया कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है, हो सकता है एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई है, ठीक, विथ अल्फा हाइड्रोजन के साथ, विथ अल्फा हाइड्रोजन के साथ, समझ पा रहे हैं। अब जब इस अल्फा हाइड्रोजन को आप रिएक्शन कराइएगा अल्कली बेस, कैसे, सॉरी डाइल्यूट बेस ले लीजिए या एक्वस बेस ले लीजिए, समझ पा रहे हैं। तो यहां में हमने क्या किया, एक्वस बेस ले लिया। एक्वस बेस का मीनिंग समझ पा रहे हैं? चलिए हम बताते हैं एक्वस बेस क्या है, ठीक है। अब यहां पे कंपाउंड पहले बनेगा आपका एल्डोल, ये क्या बनेगा, एल्डोल, और इस एल्डोल का नाम जो मिलेगा आपको उसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा पे OH रहेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। और जब ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कलाइन मीडियम में रखते हैं तो यहां से एक एलिमिनेशन होता है, दैट मींस सिंपली हीट का साइन दिखा देते हैं हम लोग, है ना। और यहां से सिंपली वाटर का रिमूवल होता है, दैट मींस एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन का मैकेनिज्म E1 भी होते हैं, E2 भी होते हैं, E1 CB भी होते हैं। यहाँ एक्चुअल में E1 CB के द्वारा होता है, और यहां से आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, एल्डोल कंडेंसेशन, दैट मींस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो एल्डोल कंडेंसेशन बनता है इसी को बोलते हैं आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से लिखने सिखाते हैं, क्योंकि लिखना भी पड़ता है, इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। स्टूडेंट एक और बात बता दे रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि एल्डोल का मतलब हम तो जान गए क्या क्या चीज है, रिएजेंट कैसा रहेगा, रिएजेंट कैसा रहेगा। तो बाबू रिएजेंट जो होते हैं
वो एक्वस बेस होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वस बेस होते हैं। देखिएगा ये एक्वस बेस के रूप में। अब एक्वस बेस कैसे कैसे हो सकते हैं देखिए जरा ध्यान से, ऐसे लिख देगा NaOH एक्वस, ऐसे लिख देगा। ये देखिए NaOH एक्वस, या एक्वस पहले लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे लिख देगा कि डाइल्यूट NaOH है। बात समझ पा रहे हैं? डाइल्यूट मतलब वाटर, ऐसे लिख देगा डाइल्यूट NaOH है। या ऐसे भी लिख सकता है डाइल्यूट NaOH की जगह पे 10% NaOH है। समझ पा रहे हैं? या हो सकता है ऐसे भी लिख देगा कैल्शियम कार्बोनेट है, बेस ले लिया ना, है ना। या हो सकता है सोडियम कार्बोनेट ले ले या बैरियम कार्बोनेट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां पे बेस लिया जाता है। कैसा बेस? अल्कली बेस, वो भी एक्वस मीडियम। ठीक, अब यहां पे अगर हम बात करें इस रिएक्शन की तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। जब आप अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड को एक्वस अल्कली के साथ कराते हैं लाइक NaOH, तो आपका प्रोडक्ट जो बनता है पहले एल्डोल बनता है, और इस एल्डेल को अल्कलाइन मीडियम में जब हीट करते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन बनता है, और उस कंपाउंड को बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिएगा हम इसी को देख के लिख रहे हैं, सिंपल वर्ड में लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हम अगले पेज में चलते हैं। अभी हम आपको सिर्फ समझाएं कि कौन अल्डोल देगा और रिएक्शन का एक जनरल फॉर्मेट कैसे होता है। इस रिएक्शन को भी हम सब लिखने सिखाएंगे। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि when अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड when alpha hydrogen carbonyl compound is react with aqueous alkali like aqueous NaOH, then condensation takes place. Then condensation takes place and aldol product is formed. Condensation takes place and aldol product is formed. Aldol product is formed. Full stop. When this aldol product is heated with, when this aldol product is heated with alkaline medium, it gets, हम लोग क्या पाते हैं, it gets converted into alpha beta unsaturated carbonyl compound. It gets converted into alpha beta unsaturated carbonyl compound known as aldol condensation, known as aldol product या aldol condensation बोल लीजिए, known as aldol condensation। समझ पा रहे हैं आप? ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा तो लिखिएगा, कंपटीशन के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, कंपटीशन में आपको पता है डायरेक्ट रिएक्शन आते हैं, उससे क्वेश्चन रिलेटेड कैसे रहते हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस रिएक्शन का फॉर्मेट हम आपको दिखाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे लिख देगा कि CH3CHO, एरो पर ऐसे लिखा हुआ रहेगा डाइल्यूट NaOH। ठीक है, समझ गए? अब कहेगा कि A बना, और A को फिर ऐसे हीट करके दे दिया ना तो B बना, तो पूछेगा A और B कैसे बनेगा, क्या बनेगा। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं कि प्रोसेस वाइज कैसे लिखेंगे और ट्रिक से कैसे लिखेंगे, हम आपको सब बताएंगे, मैकेनिज्म भी बताएंगे। तो चलिए समझते हैं इस रिएक्शन को। देखिएगा अच्छे से देखेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए जरा, देखिए होता कैसे है, जब इस कार्बोनिल कंपाउंड को, ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड H है। ठीक,
ऐसे ना है। अब जब आप डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराइएगा तो होता कैसे है, सुनिएगा जरा ध्यान से, है ना। तो इसका पहले हम मैकेनिज्म आपको समझाना चाहेंगे। इसका मैकेनिज्म देखिएगा, क्योंकि चीजें मैकेनिज्म जान लेने के बाद प्रोडक्ट आपको अच्छे से लिखने आ जाएगा। अब देखिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइएगा जरा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। रिएक्शन का मीडियम कैसा है, बेसिक है। क्या है, एसिडिक ले सकते हैं, यस आप एसिडिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। एसिडिक मीडियम में भी होता है, दोनों केस में रिएक्शन करा सकते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। अब बताएंगे हम आगे इसमें बहुत सारा बात। देखिए रिएक्शन का मीडियम चूंकि बेसिक है तो यहां पे आएगा बेस। होता कैसे, पहले देखिएगा अच्छे से। अब जब बेस आएगा तो इस मैकेनिज्म के दौरान आप जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन एक फास्ट रिएक्शन होता है। अब ये एसिड बेस कैसे है, तो CO आप भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा, पुल कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर इस बॉन्ड को क्या करेगा, पुल करेगा। ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ये कमजोर हो जाएगा, दैट मींस ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन होगा। जब ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन बनेगा तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये धीरे 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 ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होने लगेगा और ये H प्लस और यहाँ OH माइनस। कौन सा रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ और यहां से वाटर बनके बाहर निकल चुका है। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 लॉन पेयर माइनस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे जो जैसे है बाकी वही सेम टू सेम उसको लिख दीजिए। और आप भी जान रहे हैं ये कार्बोनाइन जो है, ये कार्बोनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये लॉन पेयर शिफ्ट होगा, लॉन पेयर विल कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर विल कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। ये देखो पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा लॉन पेयर में। ये कार्बोनाइन जो दिख रहे हैं, ये कार्बोनाइन बनने का रीजन ये है कि रेजोनेंस स्टेबल है ना। तो यहाँ पे बनेगा CH2 सिंगल से क्या हो जाएगा डबल, और यहाँ O के ऊपर कैसा चार्ज, लॉन पेयर माइनस, यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन कंटेन किया हुआ है। ये जो बन रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं इनोलेट आयन। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो बनता है वो इनोलेट आयन से होकर के चलता है। दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू इनोलेट आयन। और ये जो इनोलेट आयन है स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। चलिए भाई बढ़िया से देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन एक बना दे कि ये एनायन इधर, ये एनायन यहाँ क्यों गया, ये यहाँ कार्बन पे माइनस चार्ज और यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये मोर स्टेबल। लेकिन अगर हम कहें कि बताइए ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो आप जानिए कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। ऑक्सीजन माइनस चार्ज दैट मींस इलेक्ट्रॉन रखने का, होल्ड करने का पावर ज्यादा ड्यू टू मोर EN। कार्बन का इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का पावर कम है ड्यू टू लेस EN। तो बताइए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ एज कंपेयर टू ये, तो हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को लेके आएंगे। ध्यान से देखिए, तो अगला हम स्टेप में क्या करेंगे, यहां पे ये CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये लॉन पेयर माइनस चार्ज। अब एक और अल्डिहाइड कीटोन आएंगे, तो चलिए हम एक और अल्डिहाइड कीटोन को लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये आएगा CH3। जो अल्डिहाइड आप जैसा लेगा क्वेश्चन में, कुछ ना ले तो वही वाला अल्डिहाइड है ना, अलग ले ले, या हो सकता है वही मॉलिक्यूल में एक और दिख रहा हो। तो आपको पता है ये अल्डिहाइड और कीटोन एक ऐसे कंपाउंड है जो पोलर पाई बॉन्ड है, इसमें ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, सही है। अब ये पोलर पाई बॉन्ड है, धीरे धीरे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होगा, ये न्यूक्लियोफाइल दिख ही रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। बढ़िया से देखिएगा, जब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखेंगे। यहाँ पे ये CH3 है, ये जैसे इसको वैसे लिख दीजिए, ये कार्बन है, यहाँ पे O लॉन पेयर माइनस चार्ज है ना जी। और इसका हाइड्रोजन जैसे वैसे लिखेंगे। यहाँ पे ये किससे जुड़ा, CH2 के साथ जुड़ा, और ये CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, CHO। समझ पा रहे हैं आप। अब यहाँ से क्या होगा जी, बोलो। अब यहाँ से आएगा H प्लस, कहां से मिलेगा H प्लस, तो वाटर से मिलेगा। ये आएगा H प्लस, इस एनायन को एसिडिफाइड कर देंगे, वर्कअप करा देंगे H प्लस के साथ, ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे O माइनस से क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और यहाँ पे ये CH2 और यहाँ पे हो जाएगा OH, सॉरी CHO। तो आप भी जानते हैं कि अगर इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बोले,
अच्छा इसका नाम क्या है बाबू, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपने बोला था ना, कैसे बीटा है, देखो बाबू इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा, इसके बगल वाले कार्बन को बीटा। अब यहां से क्या, हम अगर हीट करेंगे, अल्कलाइन मीडियम रखेंगे तो एक इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कैसे, देखिए जरा ध्यान से, इलिमिनेशन होगा यहाँ पे हीट करने के बाद, कौन सा इलिमिनेशन, E1CB मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक, यहां से ये H अपना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा, ये OH बनकर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बना देगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या कॉमन नेम की बात करो तो क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। ठीक, अब देखिए यहां पे, यह हम आपको समझा दिए। अगर हमको क्वेश्चन करना होगा तो क्वेश्चन करेक्ट से करेंगे। क्वेश्चन करना होगा, मान लीजिए, तो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, मामला तो फंसता है क्वेश्चन में कि सर इतना सारा मैकेनिज्म एल्डोल में करेंगे तब जाके हम प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे। प्रोडक्ट दोनों तरफ स्टेज पर रुक सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि यहीं आके रुकेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल में रिएजेंट क्या डाला। ठीक है, रिएजेंट जैसा डालिएगा वहां तक रुकेगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम एक उपाय से बताते हैं, 2 उपाय से। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी टफ नहीं, इजी है, करते करते आ जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो डायरेक्ट आपको यहां पहुंचना है, तो यहां भी हम पहुंचने सिखा दे रहे हैं। देखिए बढ़िया से देखिएगा हम प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, यहां तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स भी कर लीजिएगा आप लोग। अगले पेज में देखेंगे, देखिएगा जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे देगा, बढ़िया से देखिएगा। ऐसे ना दिया CH3 CHO और एरो पर लिख दिया ऐसे डाइल्यूट इनहिबिश, देख रहे हैं ना, 2 मोल नहीं लिख रहा है, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान 2 मोल कंज्यूम हो रहा है ना जी। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं इस रिएक्शन को। इसका ट्रिक क्या है, ओवरऑल देखिए ना, आप रिएक्शन के दौरान वाटर को एलिमिनेट कर रहे हैं। ओवरऑल देखिए रिएक्शन के दौरान आपका जब भी निकल रहा है वाटर ही निकल रहा है। यहां भी देखिए वाटर निकला, वाटर यूज किए तो, है ना। यहाँ एसिड बेस रिएक्शन किया था तो वाटर ही निकला था। मतलब देखो एक तरीका बनाया जाता है मैकेनिज्म को देख करके। ऐसे तो रिएक्शन नियम पर अगर आप प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं तो मैकेनिज्म को ज्यादा फॉलो किया जाता है स्टैंडर्ड लेवल पे। लेकिन बोर्ड वोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो उतना जरूरत नहीं है। हम दोनों केस में लेके चल रहे हैं, ये जो हम क्लासेस ले रहे हैं बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल, दोनों लेवल का है ये। देखिए तो अब अगर हम बात करें इसको कि मान लीजिए सर ये बोर्ड एग्जाम में आया, हमको डायरेक्ट लिख के दिखाना है, तो डायरेक्ट लिखने का तरीका एक बताइए, शॉर्ट तरीका। तो सुनिएगा बढ़िया से, एक लाइन में आप आंसर प्राप्त कीजिएगा, एकदम दिमाग ही नहीं लगाना है, एक लाइन याद रखो, हम इसको एक लाइन में आंसर लिख के दिखाएंगे। देखिए ट्रिक क्या है, डायरेक्ट मेथड है ये। डायरेक्ट मेथड कैसे लिखना है, डायरेक्ट मेथड एल्डोल कंडेंसेशन कैसे लिखना है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ठीक ना। पहले कार्बोनिल कंपाउंड से, पहले कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल कंपाउंड से O निकालो और दूसरे से H2 निकालो, H2 निकालो, और ये H2 जो होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरे से 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालो, ये बेटर रहेगा। दूसरे से 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालो, अल्फा हाइड्रोजन निकालो और जोड़ दो, प्रोडक्ट वही हो जाएगा। और ऐड कर दो, ऐड कर दो। देखो भाई इसको हम लिख के दिखा रहे हैं ना, अच्छे से देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, लिख रहे हैं हम। यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है, CH3 बॉन्ड CHO। फिर से एक और को लेंगे, लेके आइए यहां पे। अब आपको कौन सा लेना है, अल्फा हाइड्रोजन लेना है, ध्यान से। तो लेके हम आ रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन में 2 को लेना है ना। ये H2 CH3 को ऐसे लिख सकते हैं, CH2H बॉन्ड CHO, ये वो आपका अल्फा कार्बन। देखो यहां ध्यान से देखो, एक का O और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, ये डायरेक्ट निकालो और जोड़ दो। अब आप देखिए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं, कैसा के साथ था, डबल बॉन्ड के साथ था। तो यहां भी 2 हाइड्रोजन से निकला, यहां भी 2 बॉन्ड खाली हुआ। तो देखिएगा ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, ये O निकला, तो यहाँ पे क्या है, यहां से डायरेक्ट हमने वाटर निकाला। एक स्टेप में प्रोडक्ट लिखने सिखा रहे हैं भाई। ये हो जाएगा CH, और ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, CH है और CHO है। ये देखिए आपने यही ना बनाया था, ये देखिए जरा, यही ना बनाया था।
आप एक ही स्टेप में बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लेंगे। चलिए भाई, हो सकता है कंफ्यूजन अभी क्लियर नहीं हुआ हो। और क्वेश्चन करते, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। मेथड ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन कीजिए, कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। सही है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन से हर एक चीज क्लियर होता है भाई, क्वेश्चन करना चाहिए हम लोग को। क्वेश्चन करेंगे, चलिए हमने एक क्वेश्चन दिया, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। CH3 CH2 CHO, यहां पे लिख दिया डाइल्यूट NaOH। ठीक है, क्या करना है फिर से बोलो, एक और कार्बोनिल कंपाउंड को लेके आएंगे और उसका 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे और इसका CHO से ऑक्सीजन निकालेंगे। निकालो, चलिए हम नीचे लिख के दिखा रहे हैं, आप लोग अपने से ट्राई करेंगे। यहां हो जाएगा CH3 CH2, ये हो गया CHO। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आप बताइए, अल्फा कार्बन है ना, तो इससे निकालेंगे अगला मॉलिक्यूल को, तो लिख रहे हैं ना हम। यहां पे देखिएगा, ये हो गया CH2 और इस CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और यहां हुआ है CHO। भाई मेरे, इससे मत निकाल दीजिएगा, वो अल्फा कार्बन नहीं है। तो ये देखिए, इसका ऑक्सीजन और इसका 2 हाइड्रोजन, यहां से निकालने के बाद जोड़ दीजिए, ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और इससे लगा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, कार्बन। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और इससे भी एक और क्या जुड़ा हुआ है, CHO। बोलो, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या? देख रहे हैं ना कितना आसानी से आप प्रोडक्ट बना ले रहे हैं। ये अल्डोल है, अल्डोल कंडेंसेशन। भाई हम उसको डायरेक्ट लिखने सिखा रहे हैं और हम बताएंगे इसको मैकेनिज्म अलग अलग वैरायटी में। अच्छा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, जैसे और कुछ क्वेश्चन पर रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम चाह रहे हैं कि आपका 100% इस टाइप का क्वेश्चन मिले बोर्ड एग्जाम में, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लो, बहुत बार देखने के लिए मिला होगा कि क्या होता है जब एसीटोन को डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखिए 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 ध्यान से, ठीक ना। देखिए यहां पे तो हम लेंगे, ये हो गया CH3, ठीक है। यहां पे इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये ऐसे लिख दे। एक मिनट, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। हमको ऑक्सीजन एगो से निकालना है। चलिए अगला मोलिक्यूल्स को लेके आइए, अगला मोलिक्यूल को लेके आ रहे हैं। ये देखो, इसका 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख दे रहे हैं भाई, है ना, और इससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3। तो यहां से देखिए क्या करना है, इसका O, इसका 2H, आराम से ये बना जाएगा मेसिटिलीन ऑक्साइड CH3। इसके पास पहले से लगा था CH3, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ेगा CH। सही है, इस CH से क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और इससे क्या लगा हुआ है, CH3। कोई दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में है ना? इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं ना कैसे बन जा रहा है, बहुत आसान लग रहा है आपको। और सवाल बना सकते हैं। चलिए और 1-2 सवाल करते हैं, प्रेस्टिक जितना कीजिएगा सवाल का उतना बेटर है आपके लिए। ठीक है, देखिए हम चाह रहे हैं कि आप इस सवाल को सोल्व करें। जैसे हमको सवाल दे दिया, ये आया हुआ सवाल है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी शायद दिया हुआ है, और ये नीट में देखिएगा। और क्वेश्चन थोड़ा सा PYQ JEE का जो है वो थोड़ा ABCD में मिलेगा। ये ऐसे दे देगा, कहेगा कि डाइल्यूट NaOH है, बना के दिखाओ तो जरा, या 10% NaOH है। कैसे करना है देखो तो जरा। यहां पे इसी कंपाउंड को लेंगे हम, ये ले लिए, ठीक। फिर एक और कंपाउंड को लेके आएंगे, चलिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना जी। इसके बगल वाले को अल्फा कार्बन बोलते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, निकालेंगे, ये निकल गया वाटर बन के बाहरी। वाटर जब बन के बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां कैसे जुड़ेगा, देखिए यहां पे यही ना अल्फा कार्बन है, यहां से जुड़ जाएगा। देखिएगा ये डबल बॉन्ड है ना, और इस डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन का एक रिंग जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन पा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखिएगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दे कि क्या होता है जब एसीटोफिनोन को रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, बताइए तो जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा।
बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। कैसे बनाएंगे देखिए जरा, यहां पे आराम से देखिए, यहां पे क्या करेंगे, इसको क्या कीजिए ना कि इतना बड़ा को पीएच फिनाइल रिंग मानते हैं, जानते भी होंगे आप लोग, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे लिख दे, क्या ये हो गया सी एच, और ये CH3, सॉरी मिस्टेक से इसको ऐसे लिख दे रहे हैं ना, ये CH और यहाँ H2, क्योंकि इसका हाइड्रोजन हम लोग को निकालना है, प्लस एक और इससे क्या जुड़ा, इससे निकालना है C डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ा हुआ है बोलिए जरा, एक जुड़ा हुआ है CH3 और एक जुड़ा हुआ है PH, सही है, निकाल दो इसका H2 इसका O और जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या बचेगा PH C डबल बॉन्ड O, सही है, और इस C डबल बॉन्ड O के बाद क्या है CH, और ये CH किससे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड C के साथ, और इस चीज से क्या जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है CH3 और एक जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग। अच्छा भाई मेरे इसको ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो कंफ्यूज थोड़े ना हो जाइएगा, ये पीएच बोले तो बेंजीन रिंग है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी एच, ये डबल बॉन्ड सी, इस चीज से जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग, और इस चीज से जुड़ा हुआ है CH3, ये लो प्रोडक्ट बन चुका है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आया हुआ एग्जाम में है, देखने के लिए मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं आप, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अल्डोल जो है, ये अल्डोल इतना तक नहीं रुकता है, थोड़ा सा और क्वेश्चन का वैरायटी हम बढ़ा रहे हैं। ये जो अल्डोल करा रहे हैं, एक और मॉलिक्यूल्स आ रहा है, मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, एक और मॉलिक्यूल्स को आना पड़ रहा है, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है कि दीजिए आप एग्जांपल ऑफ, कुछ कुछ पॉइंट से लिख दे रहे हैं, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है आसेशनल रीजनिंग स्टेटमेंट, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन अभी अल्डोल का हुआ, हम बोल देंगे कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, these are the example of इंटर या इंट्रा, यह इंटर मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंटर मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंटर मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। अच्छा ये हो सकता है सवाल ये भी पूछ दे इंटरमीडिएट, तो ये बोल देंगे कि दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू this reaction proceed through inulate ion, this reaction proceed through inulate ion, देख रहे हैं आप, inulate ion के थ्रू चलते हैं। देखिए अब यहां पे और चीजें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए अब थोड़ा सा देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना है, तो देखिए हम अगले लेवल का क्वेश्चन दिखा रहे हैं। अगले लेवल का जो क्वेश्चन है वो है आपका इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल, ठीक है। इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल में कैसे होगा, देखिए जरा, हम दोनों तरीका से आपको हम समझा सकते हैं। हम क्वेश्चन का वैरायटी बढ़ा सकते हैं और अलग अलग वे में इसका आंसर लिखने भी सिखा दे रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इंट्रामोलिकुलर में स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है रिंग, रिंग जो होता है, रिंग का फॉर्मेशन, वो कितना मेंबर का रिंग करे। देखिए यहां पे तो हम एक सवाल के हिसाब से चल रहे हैं, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया जाएगा, देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इंट्रामोलिकुलर क्यों, क्योंकि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स एक ही में दिख रहे हैं, ठीक है। और एरो पर ऐसे लिख दिया जाएगा डाइल्यूट इन इमेज। अभी देखो दोनों के दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों के दोनों कीटोन है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिखने में कोई परेशानी भी नहीं होगा, ट्रिक से भी काम हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिक से बनाइएगा तो एकदम आराम से बनेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप इंट्रा करा रहे होंगे तो देखिए इसमें रिंग का फॉर्मेशन होता है, कैसे, वो तो मैकेनिज्म में भी देखेंगे और शॉर्ट तरीका से भी देखेंगे, दोनों तरीका एक्सप्लेन देंगे। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर 5 और रिंग मेंबर बन रहा, 5 या 6 बन रहा हो, तो आपको 6 बनाना है। बढ़िया से सुनो, 5 और 6 में कौन रिंग बनाएंगे, 6 बनाएंगे। अगर आपका 4 और 5 मेंबर रिंग बन रहा है तो आपको कौन बनाना है, 5 मेंबर रिंग। बढ़िया से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इसी टाइप से 4 और 6 में अगर कोई फॉर्मेशन होगा तो कौन होगा, 6 मेंबर रिंग, स्टेबल होता है। और अगर आपसे कहे कि नहीं सर मान लीजिए 6 और 7 बन रहा है,
तो हम कौन बनाएंगे, तो 6 बनाना है आपको। क्लियर है ना? नहीं सर मान लीजिए हमको यहां से कंफ्यूजन हो रहा है कि 6 और 7 तो दिख गया, 4 और 6 भी दिख गया, 4 और 5 भी दिख गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो हम आराम से बना सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, अभी इसी में हम करवाएंगे, जो उसमें अल्डिहाइड भी होंगे वो कीटोन भी होंगे। तो फिर उस टाइप हम लोग किसका अल्फा हाइड्रोजन रिमूवल, अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे। ठीक है, पहले हम इसको प्रोडक्ट लिख के दिखा रहे हैं। आप यहाँ का हाइड्रोजन लीजिएगा कि यहाँ का या यहाँ का, यहाँ का, देखते हैं, काउंटिंग कर लीजिए आप, कुछ नहीं करना है, बस काउंटिंग के आधार पर चलना है। देखिए जरा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से चलिए चाहे उधर से चलिए 6, यहां से क्यों नहीं लेंगे, देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं बनाना, 6 ज्यादा स्टेबल होता है, 6 और 8 में 6 को बनाना है। ज्यादा मेंबर जो स्टेबल फॉर्म में होंगे वो 6 मेंबर रहेंगे। एल्डोल में यही ध्यान रखिएगा सर। तो चलिए नियमतः क्या करेंगे, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा ना। फिर ये कार्बन आयन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ओपन होगा, ये वर्कअप हो जाएगा H+ के थ्रू। तो यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कितना मेंबर का रिंग बना, 6 मेंबर का रिंग बना लीजिए। पहले 6 मेंबर का रिंग बना लेते हैं हम, ये 6 मेंबर का रिंग, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटिंग कर दीजिए, ये कितना कार्बन है, पहला कार्बन, ये पहला कार्बन किससे जुड़ा, छठा कार्बन से। ठीक है, अब छठा से कौन लगा हुआ है, बोलो बोलो, पांचवा, चौथा, फिर ये तीसरा, और ये पहला से दूसरा, और ये देखो ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन से क्या लगा हुआ है, COCH3, दैट मींस यही ना लगा हुआ है, बढ़िया से देखिएगा, यही ना लगा हुआ है जी, है ना। और ये 6 कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल निकला हुआ है, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये O-, और यहाँ ये ऑलरेडी ये लिखा हुआ है मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ O- को क्या करा देंगे, ये जरा वर्कअप करा देंगे H+ के थ्रू, ये अटैक करेगा, ये इनोल बन जाएगा, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिए। यहाँ डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हो जाएगा OH, और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और फिर यहाँ से क्या करते हैं, बोलिए, हिट करते हैं, यहाँ से OH, इसका H निकलता है, और ये क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है, और ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। अच्छा बाबू, मान लीजिए हम आपको एक डायरेक्ट ट्रिकी टेक्निक मेथड से किए थे, उससे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अब देखिए वही मेथड से भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एकदम अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 2 हाइड्रोजन निकलिएगा, इसका O निकालिएगा, डायरेक्ट वहां पहुंच जाइएगा। चलिए करके दिखा दे रहे हैं हम आपको, क्वेश्चन में करके ही दिखा दे रहे हैं हम, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ये निकालिए चाहे ये निकालिए, कोई दिक्कत नहीं इसको। ठीक है, देखिए आराम से, यहां से ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसी को निकालेंगे, ये बात पहले से क्लियर होना चाहिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे ना है, डायरेक्ट इसका O निकलेगा और इसका दोनों हाइड्रोजन निकलेगा, तो पहला और छठा के बीच में बॉन्ड बनेगा। बना दो, कितना मेंबर का रिंग बन रहा है, 6 मेंबर का रिंग बना दिया हमने। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और फर्स्ट और 6 के बीच में देखिएगा, इसका 2 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन निकला है। 2 हाइड्रोजन होने का, निकलने का मतलब कि एक और बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। और इस छठे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, सही है। और इस पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, जल्दी से बोलिए, COCH3, ये डबल बॉन्ड O है, और ये लगा हुआ है। देखिए फाइनल वही ना पहुंच रहे थे आप, यही ना बना रहे थे, लग रहा है कितना आसानी से बना पा रहे हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे हम आपसे कुछ क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा क्या आप इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं, आपका दिमाग चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल ऐसा दे दिया कि मान लीजिए इस टाइप का सवाल है, बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत आसान सवाल है भाई, कोई बना लेगा। ये CHO है, ये CHO है, ऐसे दे दिया और कह दिया कि यहाँ पे NaOH है, डाइल्यूट के फॉर्म में या इक्वस के फॉर्म में, या 10% है, सही है। चलिए कुछ भी तो नहीं है, इजी है, जो तरीका हमने बताया लगा दो। क्या करेंगे बोलिए जरा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ पे निकालिए तो ये एनायन बनेगा, सही है। ये एनायन इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये डबल बॉन्ड O खुलेगा, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। इधर से भी जाइएगा तो 5 मेंबर का रिंग ही बनेगा, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए जरा, ये 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, ये कितना मेंबर, 1 2 3 4, ये 5 मेंबर है ना जी। ये काउंटिंग कर लेंगे हम लोग,
यहाँ पे 2, ये 3 और ये हो गया 1, है ना जी। और ये 1 किस पर अटैक किया है? पांचवें कार्बन पे, है ना। ये चौथा कार्बन, अब पांचवा पर क्या हो जाएगा? O माइनस। और ये पहला कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? CHO। सही है। अब यहाँ इसको वर्कअप करा दीजिए H प्लस के साथ, ये लोन पेयर माइनस चार्ज, ये H प्लस पे अटैक करेगा तो O माइनस क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी से बोलिए, OH में। ये 5 मेंबर का रिंग है, बना दो। बना दिया हमने, यहाँ OH में चला गया और ये CHO जैसे था वैसे कर दो। फिर इस यहाँ से क्या होता है? हीट होता है, इसका OH, इसका H निकलेगा, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। सही है ना जी। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CHO। क्लियर है आप? इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जैसे हमने दिया कि मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा। अक्सर अच्छे बुक में अगर क्वेश्चन बना रहे होंगे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ करके, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा भाई, मिलेगा। ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल जो है ना, बहुत अच्छा सवाल है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन एल्डोल से सेट करना होता तो ये क्वेश्चन हम जरूर सेट करते हैं। डाइल्यूट NaOH, देखिए कैसे करेंगे। देखिए जरा बढ़िया से इस क्वेश्चन को, स्टूडेंट रिंग बनाने में बड़ा कंफ्यूज होता है, जो है हम सच्चाई बता रहे हैं। देखिए जरा यहां से बनाइएगा तो देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7, सही है। यहां से बनाएगा वही बात आएगा जी। देखिए यहां से N बनेगा 1 2 3 4 5, उधर से देखिएगा 7 बन जाएगा। आप इधर से अटैक कराइएगा, चाहे इधर से अटैक कराइएगा तो फिर यहाँ इधर से घूमना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, इस सिमेट्रिकल टाइप का है, कहीं से भी अटैक करा दो कोई दिक्कत नहीं है। एक 5 मेंबर का रिंग बनेगा तो बना दो। यहां से निकाल रहे हैं तो ये लोन पेयर माइनस चार्ज, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और आगे लिख सकते हैं ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इसके ऊपर अटैक किया और ये पोलर पाई बॉन्ड टूटा, तो यहां से लिखेंगे हम जैसे है वैसे लिखो। यहां डबल बॉन्ड था, ये है ना जी। ये O माइनस क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉरी, डबल बॉन्ड O क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? O माइनस में वर्कअप करा देंगे H प्लस के साथ, ये लोन पर माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, ये O माइनस क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में करा दीजिए आप, है ना। यहां से अगर हम OH में कन्वर्ट करा देंगे, एक मिनट, यहाँ पे ये रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, अच्छे से देख लीजिए। ये यहाँ अटैक किया है तो इस जगह जुड़ेगा। ये एक बार हम गिनती कर लेते हैं, देखिए जरा नंबरिंग कर लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। आराम से देखिएगा, थोड़ा अच्छा मेंबर का रिंग बना है। इधर कितना मेंबर का रिंग बन रहा है बाबू? 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। उधर देखो तो 2 ऑलरेडी है ना। इधर देखिएगा एक और, इधर 2 और 1 3 4 5 6 7। उधर जो है आपका 7 मेंबर का रिंग है, इधर जो है कितना मेंबर का रिंग है? 5 मेंबर का रिंग है। एक अच्छा स्ट्रक्चर बना देते हैं, चलिए बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 7 मेंबर का रिंग तैयार करते हैं। ये बन गया 7 मेंबर का रिंग। अब इधर कितना मेंबर का रिंग है बोलो? 5 मेंबर का रिंग। ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 1 5, 5 मेंबर का रिंग तैयार हो चुका है। थोड़ा स्ट्रक्चर भी अच्छा लगना चाहिए ना, है ना। स्ट्रक्चर अच्छा ना दिखे तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनता है, हो सकता है ऑप्शन में ही आपको ना दिखेगा। अब नंबरिंग जो था वैसे हम कर लेते हैं। ये देखिए पहला और पांचवा, ये पहला, ये हो गया आपका पांचवा, सही है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें इस पांचवा से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? चौथा, सही है। ये हो गया तीसरा और ये दूसरा, ठीक। यहाँ देखो पहला से डायरेक्ट कौन कार्बन जुड़ा हुआ है? 10वां कार्बन, है ना जी। 10 के बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड O, है ना। और ये 5 कार्बन पे क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है, लगा दो, है ना। और फिर यहां से क्या निकलेगा? हिट करेंगे तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां से क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखिए बढ़िया से, ये 7 मेंबर का रिंग बना दो, ये जैसे था वैसे रख दो। और ये कितना मेंबर का रिंग है? 5 मेंबर का रिंग है, बना देते हैं, है ना। ये लो 5 मेंबर का रिंग हमने बना दिया और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, सही है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ट्रिक से भी बना सकते थे, डायरेक्ट निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलता है इसमें। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी क्रॉस 20 में स्टार्ट होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले क्लास में
इसको और क्वेश्चन कराएंगे एल्डोल के ऊपर और क्रॉस भी जोड़ेंगे, ठीक है।